ट्रंप ने दुनिया को क्यों दी चेतावनी? क्या नेटो टूट रहा है? समुद्र में बढ़ते तनाव के बीच अब एक ऐसा बयान सामने आया है जिसने वैश्विक राजनीति को और ज्यादा जटिल बना दिया है। दुनिया की सबसे ताकतवर सैन्य ताकतों में से एक माने जाने वाले अमेरिका से जुड़ी ये खबर कई बड़े सवाल खड़े कर रही है। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सहयोगी देशों को साफ संदेश दिया है कि अगर उन्होंने मिडिल ईस्ट के संवेदनशील समुद्री मार्ग की सुरक्षा में साथ नहीं दिया तो इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। ये चेतावनी ऐसे समय में आई है जब दुनिया की नज़रें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पर टिकी हुई हैं। ये वही रास्ता है जिससे होकर वैश्विक तेल सप्लाई का बड़ा हिस्सा गुजरता है। पिछले कुछ समय में क्षेत्र में तनाव तेजी से बढ़ा है। अमेरिका और इजरायल की ओर से की गई सैन्य गतिविधियों के बाद ईरान ने समुद्री मार्ग पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली। नतीजा ये हुआ कि इस रास्ते से गुजरने वाले जहाज़ों पर खतरा बढ़ गया और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में उछाल देखने को मिला। अगर ये मार्ग पूरी तरह बाधित हो जाता है तो इसका असर केवल तेल तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था को झटका लग सकता है। यहीं से कहानी एक नए मोड़ पर पहुंचती है। दुनिया का सबसे बड़ा सैन्य गठबंधन नेटो इस समय एकजुट नजर नहीं आ रहा। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि यूरोप, जापान और अन्य सहयोगी देश मिडिल ईस्ट के तेल पर ज्यादा निर्भर हैं, इसलिए उन्हें आगे आकर इस समुद्री मार्ग की सुरक्षा की जिम्मेदारी उठानी चाहिए। उन्होंने ये भी संकेत दिया कि अगर सहयोगी देश पीछे हटते हैं तो अमेरिका इसे हल्के में नहीं लेगा। लेकिन दूसरी तरफ यूरोप का रुख काफी संतुलित और सतर्क दिखाई दे रहा है। केयर स्टारमर ने कहा कि उनका देश स्थिति पर नजर रख रहा है और सहयोगियों के साथ मिलकर समाधान तलाश रहा है, लेकिन सीधे सैन्य हस्तक्षेप से बचना चाहता है। इसी तरह बोरिस पिस्टोरियस ने साफ कहा कि ये उनका सीधा संघर्ष नहीं है। उनका तर्क था कि अगर अमेरिका जैसी बड़ी नौसेना इस स्थिति को पूरी तरह नियंत्रित नहीं कर पा रही तो सीमित संसाधनों के साथ यूरोपीय देश इसमें कितना योगदान दे पाएंगे, ये सवाल बना हुआ है। स्पेन ने भी इस सैन्य पहल से दूरी बना ली है और स्पष्ट किया है कि उसका उद्देश्य तनाव कम करना है, न कि उसे और बढ़ाना। यहाँ तक कि जापान और ऑस्ट्रेलिया जैसे अमेरिका के करीबी सहयोगी भी सीधे तौर पर इस मिशन में शामिल होने से बचते नजर आ रहे हैं। इन सभी घटनाओं से ये संकेत मिल रहा है कि इस बार अमेरिका को अपने सहयोगियों से वैसा समर्थन नहीं मिल रहा जैसा पहले मिलता रहा है। अब सवाल उठता है कि अमेरिका इतना दबाव क्यों बना रहा है। असल में अमेरिका अब ऊर्जा के मामले में पहले जितना निर्भर नहीं रहा। वो खुद एक बड़ा तेल उत्पादक और निर्यातक बन चुका है, जबकि यूरोप और एशिया के कई देश अब भी मिडिल ईस्ट से आने वाले तेल पर काफ़ी हद तक निर्भर हैं। इसी वजह से अमेरिका चाहता है कि ये देश आगे आकर इस समुद्री मार्ग की सुरक्षा में सक्रिय भूमिका निभाएं। लेकिन दूसरी तरफ इन देशों के सामने एक बड़ा खतरा भी है। अगर वे सीधे इस संघर्ष में शामिल होते हैं तो ये एक बड़े युद्ध का रूप ले सकता है, जिसका असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा। अब इस पूरे घटनाक्रम का सबसे बड़ा असर ऊर्जा बाजार पर दिखाई दे रहा है। जैसे ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में खतरा बढ़ता है, अंतर्राष्ट्रीय बाजार तुरंत प्रतिक्रिया देता है। कच्चे तेल की कीमतें तेजी से ऊपर जाने लगती हैं। अगर ये स्थिति लंबे समय तक बनी रहती है तो इसका सीधा असर भारत जैसे देशों पर पड़ेगा। इंडिया अपनी ऊर्जा ज़रूरतों का बड़ा हिस्सा आयात करता है, खासकर मिडिल ईस्ट से। ऐसे में इस मार्ग में किसी भी प्रकार की बाधा भारत के लिए आर्थिक चुनौती बन सकती है। पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ सकती हैं, एलपीजी महंगी हो सकती है और ट्रांसपोर्ट लागत बढ़ने से महंगाई में इजाफा हो सकता है। यानी समुद्र में होने वाला ये तनाव सीधे आम लोगों की जिंदगी तक असर डाल सकता है। इसी कारण भारत इस पूरे घटनाक्रम पर बेहद करीब से नजर रखे हुए है और हर कदम सोच समझ कर उठा रहा है। दूसरी तरफ नेटो के भीतर बढ़ती दूरी एक नए खतरे की ओर इशारा कर रही है। अगर ये मतभेद और बढ़ते हैं तो ये गठबंधन की एकता को प्रभावित कर सकते हैं और वैश्विक शक्ति संतुलन बदल सकता है। कुछ विश्लेषकों का मानना है कि ये स्थिति आने वाले समय में नए पावर सेंटर के उभरने का कारण बन सकती है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का समीकरण बदल सकता है। इसी बीच एक और जोखिम सामने आ रहा है। अगर ईरान पूरी तरह आक्रामक रुख अपनाता है तो वो केवल समुद्री मार्ग तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि खाड़ी क्षेत्र के तेल ढांचे को भी निशाना बना सकता है। अगर ऐसा होता है तो सऊदी अरब और यूएई जैसे बड़े तेल उत्पादक देश भी इस संकट में घिर सकते हैं और तब ये सिर्फ एक क्षेत्रीय तनाव नहीं बल्कि वैश्विक ऊर्जा संकट बन सकता है। अब बात आती है आगे की संभावित रणनीति की। डोनाल्ड ट्रंप की चेतावनी को कई विशेषज्ञ केवल बयान नहीं बल्कि रणनीतिक दबाव के रूप में देख रहे हैं। अगर अमेरिका अकेले कार्यवाही करता है तो इससे तनाव और बढ़ सकता है और जवाबी प्रतिक्रिया की संभावना भी बढ़ जाएगी। भारत के लिए यह स्थिति एक संतुलन की परीक्षा है।
एक तरफ उसे अपनी ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करनी है और दूसरी तरफ किसी बड़े सैन्य टकराव से दूरी भी बनाए रखनी है। इसीलिए भारत कूटनीतिक रास्तों को प्राथमिकता दे रहा है और साथ ही अन्य वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों पर भी काम कर रहा है, जैसे रूस से आयात बढ़ाना या अन्य देशों के साथ नए समझौते करना। लेकिन अगर ये तनाव लंबा खींचता है तो इसका असर भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़ना लगभग तय है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या ये केवल दबाव की राजनीति है या फिर दुनिया सच में एक बड़े टकराव की ओर बढ़ रही है? क्या सहयोगी देश एकजुट होंगे या ये दरार और गहरी होगी? और सबसे अहम, क्या आने वाले समय में ये संकट एक ऐसे संघर्ष में बदल सकता है जिसका असर पूरी दुनिया पर पड़े?